एसवी स्ट्राइकर्स जल्द से जल्द अपनी फील्ड प्लेस कर लीजिए। धन्यवाद। विशेष ओसवाल से भी निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आए। और यहाँ पे पहली गेंद पे मौका बन चुका था। पहली ही गेंद पे बहुत बड़ा विकेट आ सकता था एसवी स्ट्राइकर्स के लिए। उठा के मारा कमेंट्री बॉक्स की तरफ और इसी के साथ पोल का सुपर सिक्स। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे तन्मय जैन के द्वारा, बहुत बढ़िया। डिवाइन फैब 4। बैक टू बैक बाउंड्रीज आते हुए नवकार ज्वेलर्स के लिए। पलटा और एक और पोल का सुपर सिक्स के लिए शॉट मारा। बहुत ही शानदार रिवर्स। पहली गेंद पे मौका जरूर बना था, एक बड़ा विकेट, लेकिन उसके बाद जो आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे तन्मय जैन बैक टू बैक बाउंड्रीज हिट करते हुए, बैक टू बैक बाउंड्रीज हिट करते हुए। एक और चौका। डिवाइन फैबुलस 4।
लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। विपुल की गेंद और पहली गेंद उठा के मारा। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी विनीत के द्वारा, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन। डिवाइन फैब 4। और यहाँ पे देख रहे लाइट चालू होते हुए। एक रन। Everything to hitting is the match, the man amount. Sixer. और इसी के साथ एक और पोल का सुपर सिक्स। विपुल भैया की एक और गेंद, यहाँ पे मौका नहीं, बहुत दूर रहेगा फील्डर। So beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow. तो बिल्कुल वाव शॉट यहां पर देखने को मिलता हुआ और जो कि गया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए डिवाइन फैबुलस 4। और इसी के साथ मैं हमारे को कमेंटेटर अरविंद सर का वापस स्वागत करना चाहूंगा। यस, इट वाज अ 6। हमारे अंपायर का इशारा यहां पर आता हुआ 6 रनों का। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और काफी आसान यहाँ सा पे कैच। सबसे बड़ा विकेट टीम का। नौकार को एक बड़ा झटका ये हम जरूर कह सकते हैं और एसवी स्ट्राइकर्स को एक बड़ी सफलता। तन्मय हैज टू डिपार्ट। बेहद शानदार और एक ऐसे बल्लेबाज जो काफी खतरनाक साबित हो सकते थे एसवी स्ट्राइकर्स के लिए, वो पवेलियन की ओर, अपने डगआउट की ओर वापस लौटते हुए। हाउसिंग कार्ड विकेट यहां पर टीम में ऐड नहीं है। तो 2 ओवर्स पूरे होने के बाद 37 रन का स्कोर है नौकार ज्वेलर्स का और एक झटका यहां पर जरूर लगा है नौकार ज्वेलर्स को।
तो ढलती हुई शाम का वक्त है और स्टेडियम पर लाइट्स यहां पर ऑन हो रही हैं धीरे धीरे। अंकित लेकर आए हैं नया ओवर, फील्डर यहां पर मौजूद। इस शॉट को यश ने फील्ड किया और वापस थ्रो किया। एक रन दौड़कर जरूर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। काफी अच्छा प्लेड, स्ट्रेट की दिशा में ये बॉल जाती हुई, लॉन्ग ऑफ के फील्डर दौड़कर आते हुए उसे फील्ड करने के लिए। एक रन और मिलता हुआ यहां पर नौकार के बल्लेबाजों को। और अब विनीत स्ट्राइक पर अंकित की अगली गेंद का सामना करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास विनीत का, पर वो बाउंड्री क्लियर नहीं कर सके। बहुत अच्छा कैच, एक विकेट एसवी स्ट्राइकर्स के लिए। और यहां बहुत पर बढ़िया कैच यहाँ पे। एसवी स्ट्राइकर्स को एक और सफलता मिलती हुई विनीत के रूप में, जो कि एक और खतरनाक बल्लेबाज और उभरते हुए खतरनाक बल्लेबाज भी हम जरूर कह सकते हैं। और विनीत अगर वहां पर होते तो एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा सकते थे नौकार ज्वेलर्स को। तो दो बड़ी सफलताएं यहां पर मिल चुकी हैं एसवी स्ट्राइकर्स को। अच्छा, एसवी स्ट्राइकर्स के अंकित भैया डगआउट में इस वक्त क्यों है? मैदान पर हम उन्हें देखना चाह रहे हैं। नीलेश आए हैं नए बल्लेबाज नौकार ज्वेलर्स के लिए। और अब यहां पर से नौकार ज्वेलर्स के बल्लेबाजों को जरा संभल कर बल्लेबाजी करने की जरूरत। अगली गेंद इस बीच, बहुत ही बढ़िया बॉल अंकित की वहां पर, यॉर्कर लेंथ की बॉल जिसे खेल पाना। काफी अच्छा ओवर जाता हुआ ये अंकित का यहां पर एक सफलता मिली है। एक बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर लगा है स्ट्रेट की दिशा में। दो दो फील्डर्स वहां पर मौजूद और तेजी से दौड़कर एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। शानदार बॉल यहाँ पे अंकित जैन के द्वारा, बहुत बढ़िया गेंद। तीन ओवर समाप्ति के बाद 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हेलो 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 हेलो। 3 ओवर समाप्ति के बाद 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर। उठाकर इसे खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर, So लेकिन उनके beautiful, ऊपर so से बॉल elegant, निकलेगी। just looking like a wow, just looking like a wow.
फील्डर के पास कोई मौका नहीं, उनके सर के ऊपर से निकली बॉल, बस वो देखते ही रह गए। उनके सिर के ऊपर से पोल का सुपर 6 निकलता हुआ शानदार छक्का। बहुत ही जबरदस्त शॉट था ये। फुल टॉस बॉल हो सकती थी यहां पर, लेकिन उनके बल्ले पर आई नहीं। वहां पर नो मैन्स लैंड पर गिरती हुई बॉल, वहां पर नीलेश बल्लेबाज सुरक्षित रहे, दौड़कर अंपायर एक ने रन नो पूरा बॉल का किया। इशारा दिया है। लग अंपायर की तरफ से हमें नो बॉल का इशारा मिलता हुआ। उठाकर इसे एक बार फिर खेला है। मिडॉन की दिशा से ये बॉल जाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर हवा में लहराती हुई पोल का सुपर 6, शानदार छक्का। बल्लेबाज बीट हुए यहां पर और एक डॉट बॉल रही। खेलना चाहते थे, ऑफ के स्टंप के पास से निकली वो बॉल सीधे विकेट कीपर के हाथ में। अगली बॉल इस बीच बहुत ही बढ़िया शॉट रहा यहां पर स्क्वायर की दिशा में। यहां पर फील्डर मौजूद थे, एक रन जरूर मिलेगा। ओवर थ्रो जरूर हो सकता था, लेकिन उसे संभाला बॉलर ने और दूसरा रन लेने का मौका नहीं दिया। नीलेश का बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर हवा में लहराता हुआ जा रहा है स्टैंड्स की तरफ। पोल का सुपर 6 के लिए जबरदस्त छक्का। और इसी के साथ हम सभी आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जो अभी कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं हमारे अरविंद सर, आज उनका बर्थडे है। तो JUCL कमेटी की तरफ से अरविंद सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद JUCL कमेटी का। थैंक यू प्रवेश भाई, थैंक यू। हल्के से कट किया इसे पीछे की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद थे, स्लिप की दिशा में इसे फील्ड किया। एक रन तब तक दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया और अब नीलेश हैं स्ट्राइक पर। कृष्णा से निवेदन है कि कृष्णा जैन से निवेदन है कि अपना मोबाइल नंबर बताए क्रिक हीरोज में ऐड करने के लिए। आप सभी से निवेदन है कि सब क्रिक हीरोज में रजिस्टर करें जिससे मैच स्मूथली चले। धन्यवाद। कृष्णा की अगली बॉल, नीलेश सामना करेंगे। उठाकर खेल दिया है नीलेश ने इसे,
मिड ऑफ के ऊपर से ये जाता हुआ 6 रनों के लिए पोलका सुपर 6। बड़े शॉट्स आते हुए नवकार ज्वेलर्स के लिए रनों में इजाफा होता हुआ एक अच्छी पारी खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज नीलेश काफी अच्छे शॉट्स लगाते हुए, बड़े शॉट्स लगाते हुए कृष्णा की अगली गेंद का अब सामना करेंगे। और एक बार फिर से उसे उठाकर खेला है लेकिन बॉल ज्यादा दूर नहीं गई है और फील्डर भी वहां पर मौजूद, तो एक आसान सा कैच रहा वहां पर और नीलेश को अब वापस जाना होगा अपने डगआउट की तरफ। लेकिन काफी अच्छे शॉट्स वो खेल रहे थे, थोड़ा सा और अगर रुकते तो एक बड़े स्कोर की तरफ अपनी टीम को ले जा सकते थे नौकार जूलर्स को। नवकार जैन का बड़ा विकेट था ये। बिल्कुल। नए बल्लेबाज आते हुए पंकज सिसोदिया। ओहो, जैक्स क्रिकेट लीग के करता धरता। तो पंकज जी अब जाएंगे स्ट्राइक पर और देखना होगा यहां से अपनी टीम के लिए आगे कितने रन जोड़ पाते हैं। हल्के से प्लेट किया पंकज ने उसे और तेजी से दौड़ पड़े। काफी अच्छी फील्डिंग यहां पर, लेकिन थ्रो जरा सा मिस हुआ और फील्डर ने जो थ्रो किया वो विकेट कीपर की बजाय सीधे स्लिप्स के फील्डर के पास पहुंचा। काफी अच्छा तालमेल दिख रहा है दोनों बल्लेबाजों में। ओके। कवर्स की दिशा की तरफ से इसको खेला है और फील्डर वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑफ के फील्डर दौड़कर आगे आए। काफी अच्छा शॉट लेकिन पूरी तरह बल्ले पर नहीं आई। दो फील्डर्स यहां पर मौजूद हैं और एक रन से ही फिलहाल संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को, एक रन लेकर ही रुकना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति इस बीच। क्या लगता है वरिंद जी आपको अभी कौन सी टीम का पलड़ा भारी है इस मैच में? देखिए अभी नवकार ज्वेलर्स जो है वो 2-3 विकेट्स खो चुकी है। फिलहाल ड्रिंक्स ब्रेक का वक्त है और हमारे अंकित भैया स्वयं जार उठाकर बिल्कुल एक पनघट की पनहारन की तरह नाचते आते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो अंकित भैया। श्री श्री 1008 अंकित भैया। काफी जमीन से जुड़े हुए आदमी। अंकित भैया ऐसे ही रहो, अच्छे लग रहे हो।
तो 5 ओवर्स पूरे होने के बाद नवकार ज्वेलर्स ने 73 रन बना लिए हैं और 3 विकेट का नुकसान उन्हें जरूर हुआ है। प्रोजेक्टेड स्कोर की अगर हम बात करें तो अगले 5 ओवरों में इसी रन गति से अगर रन बनते रहे तो 148 का फाइनल स्कोर हो सकता है नवकार ज्वेलर्स का ऑन बोर्ड, और एसवी स्ट्राइकर्स को एक अच्छा बड़ा टारगेट चेस करने को मिल सकता है। श्री श्री 1008 अंकित भैया, बॉलर्स नेम प्लीज। अंकित, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया शॉट, स्ट्रेट की दिशा में खेला हुआ, फील्डर वहां पर मौजूद जरूर लेकिन फील्डर को चीरती हुई ये बॉल निकलती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैब 4, शानदार चौका, बहुत ही बढ़िया शॉट, 90 डिग्री के एंगल पर खेला हुआ, सीधे 4 रनों के लिए गया मैदान के बाहर। हल्के से प्लेड किया और दौड़ पड़े। ओवर थ्रो में दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं लेकिन संभव नहीं होगा, रुकना पड़ेगा वहां पर उन्हें। काफी अच्छी फील्डिंग। पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई थी ये बॉल, लेकिन 1 रन के लिए तेजी से दौड़े और अंपायर से अपील की गई है रन आउट के लिए। देखना होगा कि अंपायर का क्या इशारा आता है, क्या टीवी रिप्ले के लिए जाते हैं। बैट्समैन शायद क्रीज तक पहुंच चुके थे, इसलिए आ, काफी अच्छा रिवर्स शॉट यहां पर लगाया गया, फील्डर के ऊपर से बॉल निकली और तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। एक अच्छी स्थिति में है फिलहाल यहां पर नवकार ज्वेलर्स। रनों में इजाफा होता हुआ बस यहां से उन्हें विकेट बचाकर खेलने की जरूरत है। कवर्स की दिशा में खेला गया ये शॉट था और वहां पर फील्डर मौजूद थे, किसी रन का कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास।
बहुत बढ़िया थ्रो यहाँ पे सौरभ जैन के द्वारा, बहुत अच्छा थ्रो, डायरेक्ट हिट यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत बड़ा विकेट नफकार टीम के लिए, पंकज सिसोदिया जी का। नेक्स्ट बैट्समैन नेम पसंद जैन, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। काफी अच्छा थ्रो था वहां पर, और रन आउट के जरिए एक और विकेट मिलता हुआ, यानी कि चौथा विकेट झटका एसवी स्ट्राइकर्स ने यहां पर, और 80 रन पूरे हो चुके हैं 6 ओवर्स कंप्लीट होने के बाद। उठाकर खेला है नमो, यहां पर फील्डर मौजूद हैं और उन्होंने इस कैच को लपक लिया है। एक और विकेट मिलता हुआ एसवी स्ट्राइकर्स को यहां पर, पांचवा विकेट मिलता हुआ यहां पर एसवी स्ट्राइकर्स को।
बहुत बढ़िया यहाँ पे डिवाइन 4। तो स्क्वायर लेग की डिवाइन दिशा में गया ये 4 रन के लिए, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैबुलस 4, बहुत ही बढ़िया शॉट। बहुत अच्छा शॉट यहाँ पे ऋषभ शाह जी के द्वारा, बहुत बढ़िया। काफी अच्छा शॉट खेला यहाँ पर ऋषभ शाह जी ने। यहाँ पे अंपायर वाइड का इशारा देते हुए घुमाकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल। बल्ले पर बॉल लगी जरूर, लेकिन एक सही दिशा में जा नहीं पाई बॉल, तो उस वजह से कोई भी रन ले पाना मुश्किल था। everything tweeting is the match the minimum सिक्सर। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे बसंत जैन जी के द्वारा। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे बसंत जी द्वारा। ये भी हिट करने के लिए चाहते थे, पर बैट का नीचे ही किनारा लगा और यहाँ पे सिंगल। यहाँ पे अवतार के कैप्टन तन्मय जी जैन नवा ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ। So क्या beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow, wow, wow. रॉयल स्टैंड पर ये बॉल जाकर गिरी है, शानदार 6 के लिए। पोल का सुपर 6, जबरदस्त शॉट, शानदार छक्का नीलेश के बल्ले से निकला हुआ, बहुत ही बढ़िया शॉट। टीम के बसंत। 50, सॉरी 100। और यहाँ पर नौकार ज्वेलर्स के 100 रन पूरे होते हुए।
यहाँ पर हवा में है बॉल और कीपर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये भी बॉल मारने के लिए चाहते थे पर नीचे बल्ला लगा। काफी अच्छा शॉट वहां पर। बहुत अच्छा शॉट यहाँ पे। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हुआ। ओवर थ्रो में दूसरा रन जरूर मिलेगा, तेजी से दौड़ना पड़ेगा, बस इतना जरूर है। क्या बात बहुत है। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। फुल टॉस बनाकर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बल्ले के नीचे से निकली ये बॉल। ऋषभ जीसा वहां पर जरा सा चकमा खाते हुए और बॉल गई विकेट कीपर के हाथ में। कोई रन नहीं, ये बॉल डॉट बॉल रही। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग, काफी दूर से दौड़कर आए अंकित, इस बॉल को फील्ड किया और एक अच्छा थ्रो यहां पर देखने को मिला। स्ट्राइक में ऋषभ शाह रहेंगे अब। तो 6 विकेट्स हो चुके हैं 9 ओवर पूरे होने के बाद। 105 रन का स्कोर है नौकार ज्वेलर्स का। और अब इस अंतिम ओवर में देखते हैं कि कितने रन नौकार ज्वेलर्स के बल्लेबाज बसंत और ऋषभ जीसा जोड़ पाते हैं। और यहाँ पर मेरी कान्हा से शर्त लगी है। कान्हा कह रहा है कि इस एक ओवर में 6 छक्के पड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जरा सा मुश्किल है, क्योंकि गेंदबाजी अभी तक काफी अच्छी हुई है। तो बसंत और कान्हा के बीच बैट लग गई है कि अगर 6 छक्के पड़ जाते हैं तो 5100 रुपए आपस में ये लोग आदान प्रदान करेंगे। 5100 रुपीज की शर्त इनके बीच लगी है। ये 5100 का जो अमाउंट है, इसके लिए हमारे श्रेणिक भैया जो है उन्होंने हमें इंस्पायर किया है। ये 5100 रुपीज का अमाउंट उन्हीं की तरफ से आता है। जैमी एक अच्छा शॉट खेलने की कोशिश, शायद लेग स्टंप के बाहर है बॉल, और अंपायर के वाइड के इशारे का हमें इंतजार था। जी बिल्कुल, अंपायर वाइड बने का शाहरुख खान। अंपायर का इशारा आता हुआ। सौरभ लेकर आए हैं अंतिम ओवर। ऋषभ जीसा स्ट्राइक पर। मिस हुई और तेजी से दौड़कर जरूर एक रन पूरा किया। लेग बाय। बाई के जरिए मेरा ख्याल है कि ये रन यहां पर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब 5 गेंदें बाकी हैं। वाइड बॉल रही यहां पर। एक रन और जुड़ता हुआ नौकार ज्वेलर्स के खाते में। अंपायर बने शाहरुख खान। हाथ घुमा ले, हाथ घुमा ले, हाथ।
काफी अच्छा शॉट Everything, लॉन्ग ऑन के ऊपर से everything is the match the minimum. पोल का Six. सुपर सिक्स, शानदार छक्का। जबरदस्त एक और शॉट, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स पर जाती हुई रॉयल। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये क्या हुई, छक्का पड़ गई। पोल का सुपर सिक्स यहां पर लग गई, बसंत के बल्ले से आई। एक और बहुत ही बढ़िया शॉट अंकित की, उतनी ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर। जबरदस्त फील्डिंग, एकदम हवा में उछलकर उस बॉल को रोका है श्री श्री 1008 अंकित जी ने। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, जबरदस्त, काबिले तारीफ। कोई रन ले पाने का मौका वहां पर बल्लेबाजों को बिल्कुल नहीं दिया। अगली बॉल इस बीच बसंत स्ट्राइक पर। एक और शानदार शॉट, फील्डर वहां पर मौजूद और एक आसान सा कैच। बहुत ही बहुत बढ़िया। बढ़िया कैच यहाँ पे, फील्डर नेम यश जैन। कृष्णा कृष्णा, बसंत Sorry, हैज टू sorry. डिपार्ट। बैट्समैन नेम प्लीज। फुल टॉस बॉल रही और इसका पूरा पूरा फायदा उठाया है, एक बड़े शॉट के लिए इसे खेल दिया है। पोल का सुपर सिक्स, जबरदस्त शॉट, बहुत ही शानदार छक्का अंतिम गेंद पर। ओवर की समाप्ति, बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे। तो 10 ओवर पूरे होने के बाद 126 रन बनाए हैं नौकार जूलर्स ने और 127 रन का टारगेट सेट किया है एसवी स्ट्राइकर्स के लिए। 7 विकेट खोए नौकार जूलर्स ने और अब एसवी स्ट्राइकर्स की बारी है बल्लेबाजी के लिए उतरने की।
पारी की यहां पर शुरुआत होती हुई। तन्मय लेकर आए हैं नवकार ज्वेलर्स के लिए पहला ओवर। तो नमो और आदर्श आए हैं एसवी स्ट्राइकर्स के, दोनों ही सलामी बल्लेबाज। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर नीलेश की। उठाकर इसे खेला है स्ट्रेट की दिशा में, ये बॉल जाएगी साइड स्क्रीन के बाजू से, साइड स्क्रीन के साइड everything से। beating is done as done anymore. Sixer. पोल का सुपर सिक्स, शानदार छक्का। बहुत ही बढ़िया बॉल रही यहां पर, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं, लेकिन पिछली गेंद में नमो का काफी शानदार शॉट था। और तन्मय जो नवकार ज्वेलर्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी, फिर चाहे उनकी बॉलिंग की बात करें या बैटिंग की, और फील्डिंग में भी उनका अनुभव उनकी टीम के काफी काम आता है। बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी। इस बॉल पर पूरी तरह से बीट किया, विकेट कीपर से छूटी ये बॉल, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, इसे कवर करते हुए तो रन दौड़ पाने का कोई मौका नहीं बैट्समैन के पास। एक ओवर 9 रन बिना विकेट नुकसान पर। हाँ, शानदार बॉलिंग, बहुत अच्छा बॉलिंग करते हुए पंकज सिसोदिया जी। तो पहला ओवर पूरा होने के बाद एसवी स्ट्राइकर्स का 9 रन का स्कोर है बिना किसी विकेट के नुकसान के। और अब काफी अच्छी बॉलिंग और फॉलो थ्रू में काफी अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल रही यहां पर, बहुत ही बढ़िया बॉल। पंकज आए हैं नवकार ज्वेलर्स की तरफ से दूसरा ओवर लेकर। उठाकर इसे खेला है, फील्डर्स उस बॉल का पीछा करते हुए और विपरीत दिशा में दौड़ते हुए कैच कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश जरूर की वहां पर फील्डर्स ने।
और इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन तेजी से दौड़कर पूरे किए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। काफी लंबा चेस किया तन्मय ने उसे वहां पर। लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ तक दौड़ कर गए और मुश्किल था पर कोशिश जरूर की, बहुत लेकिन बढ़िया रोक फील्डिंग नहीं तन्मय पाए। जैन के द्वारा। डिवाइन फैबुलस 4 के लिए बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार चौका। लोअर फुल टॉस ये बॉल हो सकती थी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर रही तो अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। वाइड का इशारा अंपायर का। काफी जबरदस्त शॉट था ये। स्क्वायर की दिशा में खेला गया और माफी चाहूंगा, डीप डीप की दिशा में खेला गया था ये। और काफी खूबसूरत 6 पोल का सुपर 6 जिसे हम कहते हैं। लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास बॉल ये गई और एक ही रन मिल पाया। गौरव सर आपसे भी निवेदन है, जहां पर भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। तेज शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं। फील्डर वहां पर मौजूद, एक बहुत ही बढ़िया पीस ऑफ फील्डिंग जिसे हम कह सकते हैं।
गौरव सौरभ से निवेदन है जहां पर भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त शॉट, फील्डर तन्मय लॉन्ग ऑन पर मौजूद हैं और विकेट कीपर की तरफ बहुत ही जबरदस्त थ्रो दिया। सधी हुई फील्डिंग, सधी हुई बॉलिंग और सधी हुई बैटिंग, मतलब यार ये बंदा अपने आप में पूरे का पूरा सधा हुआ है। तन्मय, नवकार ज्वेलर्स, जर्सी नंबर 11। काफी अच्छा हेल्दी क्रिकेट, हेल्दी मैच यहां पर देखने को मिलता हुआ। बहुत ही जबरदस्त बॉल, बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए और क्लीन बोल्ड यहां पर, हाउसिंग कार्ट विकेट। एक्सेलेंट पीस ऑफ बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया, काबिले तारीफ। हटकर उसे खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके बल्ले से मिस हुई और सीधे जाकर स्टंप्स पर, विकेट्स पर लगी। क्लीन बोल्ड, हाउसिंग कार्ट विकेट। ट्वेंटी 25 रन 3 ओवर 1 विकेट के नुकसान पर। इंडिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बॉल को खेला था और फील्डर वहां पर मौजूद थे। बॉल सीधे फील्डर के हाथों में। हाउसिंग कार्ट विकेट, सेफ हैंड्स। माफी चाहूंगा, 88 रनों की जरूरत है एसवी स्ट्राइकर्स को। पंकज आए हैं नया ओवर लेकर।
बहुत निचली रही गेंद और इस तरह की गेंदें जनरली बल्ले पर पूरी तरह से नहीं आती हैं। एक रन जरूर दौड़कर पूरा किया बल्लेबाजों ने, और अगर ये बॉल मिस होती तो शायद विकेट्स पर भी जा सकती थी। और अब अंकित स्ट्राइक पर सामना करेंगे पंकज की अगली गेंद का। 5वां ओवर यहां पर है गतिमान। फुल टॉस बॉल रही लेकिन सीधे विकेट्स के पीछे गई, विकेट कीपर से छूटी। फिलहाल अंपायर की तरफ से किसी भी इशारे के आने का हमें इंतजार है। डॉट बॉल रही है। पंकज की अगली गेंद अंकित स्ट्राइक पर। लो आगे की तरफ झुककर इस बॉल को शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बॉल तक उनका बल्ला पहुंच नहीं पाया और बॉल उन्हें बीट करते हुए गई पीछे विकेट कीपर के हाथों में। हवा में है गेंद, फील्डर्स उसकी तरफ दौड़कर आगे बढ़ते हुए और उनके हाथ से बॉल लगकर उछली और फील्डर वहां पर फिसल कर गिरते हुए। फिलहाल बल्लेबाज अंकित वहां पर सुरक्षित रहे। कोशिश काफी अच्छी की थी फील्डर ने, काफी दूर से दौड़कर आए थे। शायद गेंद थोड़ी सी घूम रही होगी वहां पर, रोटेट हो रही होगी, इस वजह से उनके हाथ पर लगकर वो शायद उछली है वहां पर, ये मेरा अंदाजा कहता है। पंकज की अगली गेंद। बहुत ही बढ़िया उम्दा बॉलिंग का प्रदर्शन यहां पर पंकज करते हुए। एक और डॉट बॉल काफी तेजी से निकली। अंकित ने बल्ला घुमाया जरूर था बट बॉल भी उतनी ही तेजी से निकली सीधे विकेट कीपर के हाथ में। एक और डॉट बॉल, काबिले तारीफ बॉलिंग इस वक्त करते हुए पंकज। और एक और बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, एक कदम आगे निकाला था, बल्ला घुमाया था पर बैट पर आई नहीं बॉल और अंपायर ने इस बॉल को फिलहाल वाइड करार दिया है। मिसफील्ड हुई वहां पर, नीलेश थे और बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। डिवाइन फैबुलस 4 के लिए शानदार चौका। तो 5 ओवर पूरे होने के बाद 45 रन का स्कोर हो चुका है। एसवी स्ट्राइकर्स का 2 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है और 5 ओवर्स के बाद अब वक्त है ड्रिंक्स ब्रेक का। अगले 5 ओवरों में यानी कि 30 गेंदों में एसवी स्ट्राइकर्स को चाहिए 82 रन इस मैच को जीतने के लिए।
छह है, छह छह छह, सीधे 6 रनों के लिए ये बॉल गई बाउंड्री के बाहर। अंपायर की तरफ से इशारा आया, 6 रनों का पोल का सुपर 6। हवा में है गेंद, कॉल करके फील्डर्स आते हुए और एक समझदारी के साथ इस कैच को लपका है। एक और विकेट झटका है एसवी स्ट्राइकर्स का, बहुत ही बढ़िया हाउसिंग कार्ड विकेट। इस तरह का कैच जब हवा में होता है और फील्डर समझदारी दिखाते हुए आपस में कॉल करते हुए डिसाइड करते हुए कि किसे ये कैच लेना है, तो ये कैच जरूर कंप्लीट होता है सेफ हैंड्स। और एक विकेट की सफलता यहां पर मिलती हुई नौकार जूलर्स को। हमारे बीच हमारे गिफ्टिंग पार्टनर लक्ष्य फूड से लक्ष्य बुरड हमारे बीच यहां पर मौजूद है, उपस्थित है। उनका हम स्वागत करना चाहेंगे आज की खूबसूरत शाम यहां पर। और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो लक्ष्य फूड से लक्ष्य बुरड यहां पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने से गुजरते हुए कुछ गुफ्तगू करते हुए हमसे। उठाकर खेला है, बहुत ही शानदार शॉट। किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं उसे रोक पाने का। पोल का सुपर 6, शानदार शॉट, जबरदस्त छक्का सीधे मैदान के बाहर 6 के लिए, 6 रनों के लिए। छह ओवर 61, 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर में 66 रन चाहिए।
न्यू बॉलर नेम बसंत जैन। बहुत शानदार फील्डिंग तन्मय जैन के द्वारा देखने मिल रही है अपन को। यहाँ पे कैच छूटा, मैच छूटा। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कान्हा। ये बहुत अच्छी बात कही, कैच छूटा और मैच छूटा। अक्सर क्रिकेट में कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। एक कैच छूटा आपने, यानी कि एक विकेट छोड़ दिया जो आपके हक में हो सकता था, आपको मैच जिताने की तरफ अग्रसर कर सकता था। हवा में है बॉल, फील्डर उसके नीचे आते हुए आराम से कॉल करके बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पे यहाँ पर। शानदार कैच बसंत जैन के द्वारा। बसंत ने अपनी ही बॉलिंग में दौड़कर फॉलो थ्रू में काफी अच्छा कैच लिया और एक विकेट झटका है अपनी टीम को, एक फायदा पहुंचाते हुए। छह ओवर 4 बॉल 62, 4 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 4 बॉल 62, 4 विकेट के नुकसान पर। Everything to hitting. It's the match, the minimum sixer. बहुत अच्छा फील्डिंग यहाँ पे तन्मय जैन के द्वारा, बहुत बढ़िया फील्ड है। हमेशा की तरह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन तन्मय यहां पर करते हुए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तन्मय की ओर जरा ध्यान दिया जाए। अगर साथी खिलाड़ी पहुंच तो गए हैं उनके पास, निश्चित तौर पर शानदार जबरदस्त एफर्ट तन्मय की, हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त फील्डिंग उनकी देखने को मिलती हुई। अगर फील्डिंग के लिए कोई अवार्ड होता तो वो तन्मय को जरूर मिलता। मैं JUCL कमेटी से, जिसमें तन्मय खुद है, रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई अवार्ड जरूर बनाया जाए और बेस्ट फील्डर्स को दिया जाए। तो कान्हा यहाँ पर बैठे हुए हैं कमेटी के एक मेंबर, जो कह रहे हैं कि मैं भी हूँ, मुझे याद दिला रहे हैं। तो कान्हा, आप मेरी इस रिक्वेस्ट पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, कमेटी में इस बात को रखिएगा
विधानसभा में इस मुद्दे को उठाइएगा। सात ओवर्स पूरे होने के बाद एसवी स्ट्राइकर्स का स्कोर है 69 रन यानी कि 69 और 4 विकेट का उन्हें नुकसान हुआ है। अंतिम 3 ओवरों में 58 रन की जरूरत है एसवी स्ट्राइकर्स को। तन्मय की ये बॉल, बहुत ही जबरदस्त बॉल, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गया था, फील्डर वहां पर मौजूद, केवल बहुत एक बढ़िया। ही रन मिल पाया। और अब यहां से बहुत सारे बड़े शॉट्स की जरूरत एसवी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों को खेलने की जरूरत है, क्योंकि 18 गेंदों में 58 रन चेज करने हैं, जो कि अब 17 गेंदों में 57 हो चुका है। What a catch! बसंत जैन। व्हाट अ मैग्निफिसेंट कैच, और इसका फायदा जरूर मिलेगा नौकार जूलर्स को। और अब प्रेशर बढ़ता हुआ एसवी स्ट्राइकर्स के ऊपर, यहां से उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई। अब 16 गेंदों में उन्हें बनाने हैं 57 रन इस मैच को जीतने के लिए। हर बॉल पर अब उन्हें बड़े शॉट्स की जरूरत, एक बड़ा ओवर उन्हें यहां पर चाहिए जिसमें 20 प्लस रन्स आए, और सारे ही ओवर्स में उन्हें 20 प्लस रन्स बनाने होंगे, तभी वो जीत पाएंगे इस मैच को और जीत के करीब पहुंचकर उस जीत को अपने पाले में ले सकेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यहाँ पे चेंज ऑफ पेस। तो 8 ओवर्स पूरे होने के बाद एसवी स्ट्राइकर्स का स्कोर है 71 रन, 5 विकेट का नुकसान उन्हें हुआ है। और अब आने वाली 12 गेंदों में यानी कि 2 ओवर्स में 56 रन, 56 माफी चाहूंगा, 56 रनों की जरूरत है उन्हें इस मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदों में 56 रन, टारगेट जरा सा मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि इस मैदान पर बड़ी बड़ी पारियां खेलते हुए हमने देखा है और असंभव को संभव में बदलते हुए देखा है। हमारे पास इस सीरीज में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं जो बड़े शॉट्स लगाना जब शुरू करते हैं तो असंभव को संभव में बदल देते हैं और हारे हुए मैच को जीत कर अपने पाले में ले लेते हैं।
अपने हिस्से में ले लेते हैं। खूबसूरत शॉट रॉयल स्टैंड की तरफ जाता हुआ, लॉन्ग ऑन पर खेला इसे और बॉल गई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। पोल का सुपर सिक्स, शानदार शॉट, जबरदस्त छक्का, बहुत ही बढ़िया। एक बार फिर से उसी दिशा में उठाकर खेला है, बॉल गई हवा में लहराती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, मैदान के बाहर। पोल का सुपर So सिक्स। beautiful, so elegant, just looking like a wow. अब 10 बॉलों में 44 रन की आवश्यकता। लगातार ऐसे ही बड़े शॉट्स की जरूरत यहां पर एसवी स्ट्राइकर्स को। एक बार फिर से घुमाकर मारा, लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद। सिर्फ एक रन लेकर ही रुकना पड़ेगा बल्लेबाजों को और अब 9 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। अब यहां से प्रेशर बढ़ता हुआ एसवी स्ट्राइकर्स पर, हर बॉल पर बड़े शॉट की जरूरत, यानी कि हर बॉल पर 6 रनों की जरूरत। उठाकर इसे खेला है, निश्चित तौर पर हवा पर गेंद है वहां पर बाउंड्री के बाहर जरूर जाएगी। फील्डर अपने आप में थोड़ी सी मस्ती करते हुए वहां पर। जरा रिप्ले की तरफ नजर डालें, शानदार सुपर सिक्स यहां पर, पोल का सुपर सिक्स, बहुत ही जबरदस्त शॉट। रन अप लेते हुए 8 बॉल पे 37 रन की आवश्यकता। रन अप लेते हुए बहुत अच्छा शॉट, पोल का सुपर सिक्स। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. बहुत बढ़िया शॉट यहाँ लगा- पे। लगातार छक्के चौकों की बारिश करते हुए अब अंतिम ओवर में यानी 6 बॉलों में 25 रन की आवश्यकता। जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं, यह स्कोर नामुमकिन नहीं है और इससे बड़े बड़े स्कोर चेज होते आज हमने मैदान में देखा है। जेके ग्रुप के ओनर लक्ष्य संचेती और अभिषेक संचेती का हार्दिक स्वागत है। जेके ग्रुप के ओनर अभिषेक जी संचेती और लक्ष्य जी संचेती का हार्दिक स्वागत है। टाइटल स्पॉन्सर तो ये आखिरी ओवर इस मैच का।
और एसवी स्ट्राइकर्स को अंतिम 6 गेंदों में 25 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। कैन दे मेक इट? लेट्स सी। उठाकर खेला है इस शॉट को यहां पर, और काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर। अंपायर का इशारा, 6 रन। बिल्कुल, पोल का सुपर 6। एब्सोल्युटली, बहुत ही शानदार छक्का, पोल का सुपर 6। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे यश जैन के द्वारा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। बाहर की तरफ जाती हुई बॉल, तो उसे यश ने जाने दिया। और वाइड गान का इशारा दिया। वाइड बॉल का इशारा हमें अंपायर की तरफ से मिलता हुआ, एक हम- रन और जुड़ेगा। हमारे अंपायर बने शाहरुख खान। और अब 5 बॉल्स पे 18 रनों की जरूरत। एक बार फिर से उठाकर खेल दिया है इसे, ये जाएगी मैदान के बाहर। पोल का सुपर 6 के लिए शानदार छक्का। यही तो क्रिकेट का रोमांच है। जी हाँ रोहित, बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो क्रिकेट का असली रोमांच है। देखना होगा कि अगली गेंद पर क्या एक और ऐसा ही बड़ा हिट हमें देखने को मिलता है। पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं ये बॉल, लेकिन तेजी से दौड़े जरूर हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल 1 रन लेकर ही रुकना पड़ेगा। और अभी मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 3 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत है अब एसवी स्ट्राइकर्स को इस मैच को जीतने के लिए। सिर्फ 2 बड़े हिट दूर। नीलेश यहां पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे, काफी अच्छे बल्लेबाज, काफी अच्छे फील्डर, काफी टैलेंटेड खिलाड़ी। 2 हिट दूर एसवी स्ट्राइकर्स अपने जीत के लिए। यहां पर एक अच्छा शॉट लगाने की कोशिश पर बैट उनका ड्रॉप हुआ और केवल 1 रन मिल पाया, सिंगल। 2 बॉल पे अब 10 रनों की जरूरत एसवी स्ट्राइकर्स को इस मैच को जीतने के लिए, अपने नाम करने के लिए। यश होंगे स्ट्राइक पर और देखना होगा कैन ही मेक इट, क्या वो ये कारनामा कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। जेयूसीएल का हर मैच आखिरी बॉल तक जा रहा है, यही इस टूर्नामेंट का रोमांच है। बहुत ही बढ़िया बॉल, और अब मेरे ख्याल से ये बात साफ हो चुकी है कि ये मैच किसके पाले में है। बहुत बढ़िया बॉल यहाँ पे यश मेहता के द्वारा। अभिषेक जी संचेती और सोनू भैया, दोनों ही टीम के कैप्टन्स को मैं बुलाना चाहूंगा। जेके वॉरियर्स और शुभ नगीना जेम्स, और यहाँ पर नवकार ज्वेलर्स ने इस बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच को अपने नाम कर लिया है, जीत उनके नाम। जेके वॉरियर्स से अभिषेक जी संचेती और
शुभ नगीना जेम्स से सोनू भैया को हम यहाँ पर टॉस के लिए इनवाइट करना चाहेंगे। ठीक बात है। टेल्स इज द कॉल। अभिषेक जी ने टेल्स कॉल किया है एंड टेल्स इट इज। तो अभिषेक जी ने टॉस जीता है, क्या डिसाइड करेंगे अभिषेक भैया? बॉलिंग। बॉलिंग। यहाँ पर अक्सर यही देखने को मिल रहा है कि जो भी कप्तान टॉस जीत रहा